वेलकम टू ऋतिक आईएएस एकेडमी। वेद वेद भारत का प्राचीनतम ज्ञान साहित्य है। वेद संस्कृत में रचे गए तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को मौखिक रूप से संप्रेषित करते रहे। क्या आप जानते हैं कि आज तक वेदों को संजोकर रखना ही भारतीयों की अति उत्तम उपलब्धि है। संसार के इतिहास में इस अनमोल वैदिक संपदा को संभालने का काम बेजोड़ है, जबकि लिपि का तथा लेखन सामग्री का भी पर्याप्त अभाव था। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान होना। हिंदू हिंदू संस्कृति में वेदों को शाश्वत और ईश्वर प्रदत्त ज्ञान माना गया है, मतलब वो सर्वव्यापी है और ईश्वर के द्वारा दिया गया है। वे समस्त विश्व को एक परिवार मानव परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के अपने उपनिषद, आरण्य तथा ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद संयुक्त रूप से में वेद त्रयी जाने जाते हैं। कुछ समय बाद अथर्ववेद को भी इसी वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया है। आगे बढ़ करते हैं ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। यह वैदिक संस्कृति में लिखे गए 1028 सूक्त का संग्रह है। उनमें से अनेक में प्रकृति का सुंदर वर्णन है। अधिकांश रचनाओं में विश्व की समृद्धि की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ऐसा माना जाता है कि ये रचनाएं ऋषियों की स्वच्छ नंद अभिव्यक्ति है, जो उन्होंने इंद्रियातीत मानसिक अनुभूति की अव्यवस्था में की थी। इन सुविख्यात ऋषियों में वशिष्ठ, गौतम, गृत्समद, वामदेव, विश्वामित्र, अत्रि आदि हैं। ऋग्वेद के प्रमुख देव हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, आदित्य, वायु, उषा, आदिति तथा अश्विनी बंधु हैं। प्रमुख देवियों में उषा प्रभात काल की देवी, वाकवाणी की देवी, बोली वाली, और पृथ्वी भूमि की देवी हैं। क्या आप जानते हैं अधिकांश सूक्त सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत जीवन के उच्चतम मूल्यों के संबंध में बताते हैं, जैसे अधिकांश ईमानदारी, लगन, त्याग, विनम्रता तथा सदाचार आदि। सभी प्रार्थनाएं संसार में भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए तथा उच्च सांस्कृतिक समाज के विकास के लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ या पूजा करना। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ या पूजा करना। फिर आगे है, यह अधिकांशतः सभी यज्ञों के धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रों से संबंधित है। यह यज्ञ करने के लिए पद्धति बताता है। इनमें गद्य पद दोनों रूप से में व्याख्याएं हैं। यह कर्मकांड से संबंधित पवित्र पुस्तक होने के कारण चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं हैं, शुक्ल तथा कृष्ण यजुर्वेद, अर्थात वाजसेनीय संहिता तथा तैत्तिरीय संहिता। यह ग्रंथ उस समय की भारतीय सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति को दर्शाता है। आगे बात करते हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है राग या गीत। ध्यान देने वाली बात, साम का अर्थ क्या होता है? राग या गीत। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्रों में केवल 75 मूल हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में ऋग्वेद की रचनाओं का संगीतमय पाठ करने की विधि का उल्लेख किया गया है, इसलिए इस पुस्तक का नाम साम लय गान कहा गया है। यह ग्रंथ भारतीय संगीत के विकास का मूल्य है। अथर्ववेद को ब्रह्मादेव के रूप में भी जाना जाता है। इनमें 99 रोगों के उपचार का उल्लेख है। इस वेद के स्रोत के रूप में दो ऋषियों अंगिरस तथा अथर्व को माना जाता है। याद ध्यान देने, दो ऋषि क्या नाम है? अंगिरस व अथर्व को माना जाता है। अथर्ववेद बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यह सभ्यता के प्रारंभिक काल की धार्मिक वृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी पैपलाद तथा शौनक दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी है आपकी?
पैपलाद और शौनक, ये आपकी दो शाखाएं हैं। वेदों को जानने के लिए वेदांग अर्थात वेदों के अंग को जानना आवश्यक है। वेदों के ये सहायक ग्रंथ शिक्षा, व्याकरण, कल्प यानी कर्मकांड, व्युत्पत्ति से निरुक्त, छंद विधान, छंद और ज्योतिष का ज्ञान देते हैं। अधिकांश साहित्य इन विषयों पर रचे गए हैं या सूत्र शैली में उपदेश के रूप में लिखे गए हैं। संक्षिप्त शैली में निबंध निर्देश सूत्र कहलाता है। इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण पाणिनि की व्याकरण, जिसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाणिनि की जो व्याकरण है वो अष्टाध्यायी कहा जाता है। इसमें व्याकरण के नियमों का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति पर भी प्रकाश डालती है। आगे बात करते हैं, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण और आरण्यक, चार वेदों के पश्चात अन्य कई कृतियां जिसे ब्राह्मण कहा गया विकसित हुई। इन ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड की विस्तृत व्याख्या, निर्देशन तथा यज्ञ विधान का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण के पिछले भाग आरण्यक कहे गए, जबकि आरण्यक के अंतिम भाग उपनिषद नामक दार्शनिक पुस्तक है, जो ब्राह्मण साहित्य में की परिवर्ती अवस्था के प्रतीक हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में। वेदों में से प्रत्येक के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? कौशितकी और ऐतरेय। तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल, ये आप याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद से। तांडट्य, पंचविंश और जैमितीय अथर्ववेद के उपनिषद हैं। इनके द्वारा हम लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। आरण्यक में आत्मा, जन्म और मृत्यु तथा मृत्यु उपरांत जीवन का उल्लेख आता है। ये वानप्रस्थी व्यक्तियों के द्वारा पढ़े और पढ़ाए जाते थे, जैसे मुनि और आरण्यकों में रहने वाले व्यक्ति। ये सारे ग्रंथ संस्कृत में थे। प्रारंभ में ये मौखिक रूप से एक दूसरे के लिए को दिए जाते थे, परंतु बाद में लिखित रूप प्रदान कर दिया गया। वेदों के काल को निश्चित करना बहुत ही कठिन है। मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वेद को 1000 ईसा पूर्व लिखा गया, जबकि लोकमान तिलक के अनुसार यह ग्रंथ 6000 वर्ष पूर्व लिखा गया। याद रखें, मैक्स मुलर के अनुसार क्या था? 1000 ईसा पूर्व, जबकि जो आपके लोकमान तिलक है उनके अनुसार 6000। श्रुति तथा एवं स्मृति में भेद। श्रुति और स्मृति दोनों ग्रंथों के उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग हिंदू परंपरा के अंतर्गत कानून का शासन स्थापित करने में किया जाता है। श्रुति एकमात्र दैविक उत्पत्ति है, उनमें नियमों की कोई अवधारणा नहीं है, अतः इसको अलग अलग श्लोकों के बजाय संपूर्णता में सुरक्षित रखा गया है। श्रुति में शाश्वत पाठ और उनके दैविक गुणों को सुरक्षित रखने की इच्छा की जाती है, ना कि स्मृति की भांति आवश्यक रूप में उस मौखिक परंपरा को समझने और व्याख्या करने की। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।